ये महिला मेरी एक पुरानी पेशेंट है, बहुत दिनों से इलाज लेती है और हमेशा इसको लाभ होता है। तो अभी इसका साथ जो वार्तालाप हुआ है वो मैं भी आपको सुनवाता हूँ। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं परसों रात को आई हूँ जब से निर्मल धाम से, तब से मेरे सर में दर्द है। और कल रात को तो वॉमिटिंग्स भी बहुत हो गई थी। मैंने पेन किलर भी खाई थी और एलोपैथिक दवाई लेके सो गई थी। और अब जब सुबह से उठी हूँ तो फिर से सर में दर्द है। और ऐसा हो रहा है कि कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। उठती हूँ, काम करती हूँ, कुछ देख के फिर आके बैठ जाती हूँ चुपचाप। बस सारा टेंशन ना सर दर्द पे ही है कि ये ठीक हो जाए। वो परेशान कर रहा है सर दर्द, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा इस दिमाग समय। काम काम नहीं कर रहा, मतलब सोचना हम्म, समझना नहीं है। मतलब बोझ लगता है अगर मैं कुछ सोचने की कोशिश करती हूँ ना, जैसे काम करने के लिए हाँ दिमाग हाँ लगाना तो पड़ता है ना, तो उससे वो हाँ। दर्द बढ़ता है मेरा। अच्छा। तो मैं उससे मतलब फिर उसको छोड़ देती हूँ काम को अच्छा। और लेट जाती हूँ। लेटती हूँ तो भी मुझे ऐसे लगता है कि नहीं अब ये बढ़ रहा है। फिर उठ के सोचती हूँ अच्छा ये खाती हूँ, ये कर लेती हूँ, कभी गैस की गोली खा रही हूँ, कभी मतलब सारा दिन से कुछ ना कुछ लिए जा रही हाँ हूँ मैं कि ये ठीक हो हाँ हाँ जाए। मैंने आपकी डॉक्टर साहब मेडिसिन भी ली हैं, ओपीएम ली है, हाँ थायोसाइमस ली है, कैमोमिला भी हाँ। ले ली है, अच्छा। एलएम-सीपा भी ली है। लेकिन अब मुझे हार के अच्छा। लगा कि नहीं, अब मैं आपसे दवाई ही ले लूं। अब इससे ज्यादा ना दिमाग पे बोझ नहीं डाल पा रही हूँ मैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। अच्छा, तो अभी मैं भेजूं आपको दवाई जैसे नहीं करना है? देखो, अगर तो आप 9 बजे से पहले पहुंच जाएगी ना दवाई, साढ़े पहुंच आठ से जाएगी, पहले, पहुंच जाएगी, पहुंच तो जाएगी। आप इस महिला की उम्र लगभग 55 साल के आसपास है। बहू बेटे हैं, बच्चा है, मतलब पोतियां हैं दोनों, और इसके पति हैं। तो काम का लोड तो होता ही है ऐसी फैमिली में। पर मेन बात इसमें देखने वाली क्या है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट केस है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको ये लग रहा है कि वो अपने जो हमारे सेंटर से, ध्यान केंद्र से आई, वहाँ जो भी परेशानी हुई, अब सुबह जब उठी है तो सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द को हटाने के लिए ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट, मतलब एकदम कि भाई हट जाए किसी तरह से। तो उसके लिए अब हटने का मतलब इसने जो कहा है कि ये मुझको तंग कर रहा है, तो आप कह सकते हो भाई परसिक्यूटेड है, डेल्यूजन, ही इज बीइंग परसिक्यूटेड। पर ये शब्द है परसिक्यूटेड, यहाँ पर तंग करना यहाँ एक शब्द है, पर ये उसकी भावना को, फीलिंग्स को डिपिक्ट नहीं कर रहा है। और हमको प्रिस्क्रिप्शन शब्दों पे नहीं देना होता, एक्चुअल पेशेंट की फीलिंग पे देना होता है कि उसको महसूस क्या हो रहा है, वो किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, वर्ड्स में कौन से शब्द यूज कर रहा है, उस पे नहीं जाना होता। पर रोगी की भावना क्या है, उन शब्दों के द्वारा, उन जेस्चर के द्वारा वो क्या कहना चाहता है, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, वो भावना हमको पकड़नी होती है, उससे प्रिस्क्रिप्शन बनता है। तो ये महिला क्या कर रही है, इस सर दर्द से ये बहुत ज़्यादा विचलित हुई है, जैसे घबराई सी हुई है, परेशान सी हुई है। तो ये जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहती है, अनसेटल्ड है अभी ये। तो उस काम के लिए क्या कर रही है, तरह तरह की चीज़ें जो भी इसने बताई हैं वो कर रही है, कितनी सारी होम्योपैथिक दवाई खाई है, किसी से भी ये सेटल नहीं हो पा रही है। सेटल, ये ज़रूरी है, सेटल्ड, जहाँ इसको कोई चीज़ विचलित ना करे, वो कर रही है ये। तो इसलिए जब ये थक हार गई है तो इसने मेरी मदद ली है, क्योंकि उनसे साधन से अब इसके पास जो साधन थे, जो भी इसको समझ थी, अकल थी, उसके हिसाब से इसने काम किया है। ये वाली दवाई ले लो, वो ले लो, ये खा लो, ये लेट जाओ, बैठ जाओ वगैरह, वो सब कर रही है ये। क्योंकि और दूसरा ये क्या कर रही है कि मेरे को जो ये सोचना पड़ता है, तो इससे भी दिमाग पे बोझा आता है। तो मतलब इतना बोझा तो सोचने से नहीं आता कि जो इतना दुखी हो जाए इंसान
तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ये जो ओवर सेंसिटिविटी है, ये इसका बेसिक है इस महिला का। तो इसी कारण से ये इतने दर्द को भी इतने गंभीरता से ले रही है, उससे इतना ये परेशान हो रही है कि ये सर दर्द जो भी सोर्स है उसके पास, ये उसको यूज कर रही है। जब कोई सोर्स से इसको सहारा नहीं मिला तो फिर मैं तो एक मजबूत सहारा हूँ इसके लिए, तो इसने कहा कि मैं उनसे दवाई ले लूँ। तो ये क्लिंगिंग कर रही है सोर्स के साथ, जो भी इसके अप्रोच में आ रहा है उसको पकड़ रही है। ये पकड़ लो, इससे सेटल नहीं हुआ, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। तो ये बड़ी शेकी है। शेकी माने हिली हुई, विचलित सी, जैसे एक भूकंप वाले एरिया पे बैठी है जहाँ धरती हिल रही है और उसको कोई भी स्टेबल चीज़ को पकड़ना चाहती है ताकि वो स्थिर हो जाए, खतरे से, परेशानी से बाहर आ जाए। तो ये अब इसको रूब्रिक के माध्यम से समझाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं रूब्रिक्स तो आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से लिए हैं। पर ये एक मोशन, क्योंकि जब आदमी अंदर से कमज़ोर होता है, डरा होता है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती किसी चीज़ को फेस करने की, तो वो हर मामूली से मामूली चीज़ से भी घबराता है। तुरंत वो सिक्योरिटी जोन में जाना चाहता है या कुछ ऐसी चीज़ पाना चाहता है जो उसके दिमाग में सिक्योरिटी दे। तो महिला को सिक्योरिटी की समस्या है, स्ट्रेंथ की समस्या है, वो दोनों नहीं है इसके पास। वो इसलिए जगह से सहारा ढूंढ रही है। तो ऐसी कोर फीलिंग बोरेक्स की होती है, तो इसलिए मैंने इसको बोरेक्स दिया था। तो बाद में रूब्रिक समझेंगे। इससे पहले मैं आपको इसके दोनों फॉलो अप दिखा देता हूँ, मतलब सुनवा देता हूँ। डॉक्टर साहब, जो अभी लास्ट डोज आई थी उससे इतना हो गया है कि मेरा अटेंशन हट गई है इससे, मतलब मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं हो रही है। हाँ, ठीक। ये तो पहले मुझे लगा था मत लूं, भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे समझ आया कि दवाई की वजह से ही अब अटेंशन हटी है, तो शायद अब ठीक हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है, देखो। तो इसलिए आप भेज दो दवाई, ठीक है? तो अभी आपने इसमें सुन लिया कि ये मेंटली काम डाउन हो गई है, इसको समझ आ गई है कि दवाई से मेरी स्टेट बदली है, जबकि पहले इसको नहीं समझ आ रही, अंदर से शांत है अब ये। तो इसलिए सोच रहा है कि भाई ये अब मुझे और दवाई ले लेनी चाहिए ताकि मैं परमानेंटली शांत हो जाऊं। तो आइडिया दिमाग में एक ही है कि मैं किसी भी तरह से एक सिक्योरिटी जोन में स्थित हो जाऊं, मेरी जो अंदर की ये कमजोरियां हैं ये हट जाए, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आए। तो वो इसको रियलाइज़ हो गया है कि दवाई से इतना बदलाव आ गया है, तो मैं आगे और दवाई लूँगी तो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। यानी सोर्स जो था इसको वो मिल गया है, अब ये उसको नहीं छोड़ना चाहती है। ये बोरेक्स की बेसिक होती है कि वो मजबूत सहारे को पकड़ी रखती है। जैसे कि अगर कोई बच्चे को जो इसके सिम्टम्स हैं, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, कि जैसे भी माँ बच्चे को क्रेडल में लिटाना चाहती है तो एकदम चौंक जाता है, ऊपर लिफ्ट से नीचे के जान के जो झटका लगता है, यानी मैं तो गई, तो वो उसको डरा देता है। रोप वे है जहाँ इसको एक्सीडेंट का खतरा होता है, सडन डेंजर होता है। जैसे रोप वे है, रस्सी टूट गई तो सीधा खाई में जाओगे, लिफ्ट टूट गई तो सीधा नीचे जाओगे। एरोप्लेन का डर होता है, एरोप्लेन जरा भी गड़बड़ हो तो सीधा क्रैश कर जाएगा, प्लेन डेथ। तो ऐसे जहाँ जहाँ इसको खतरे वाली जगह में होती है ये, और उससे लड़ने की इसके पास पावर नहीं होती, एंड इसका या चोट इसको निश्चित लगेगी, उससे बोरेक्स घबराता है। जैसे सडन नॉइज है, अचानक नॉइज, अरे क्या खतरा आ गया, वो भी तो खतरा ही होता है एक किस्म का। यहाँ तक कि इतना छोटा खतरा कि हॉकिंग यानी कफ, गला साफ करने का खकारना, उससे डर लगना, स्नीजिंग से डर लगना, पेपर के क्रैकलिंग से डरना, दरवाजे से डरना, हर तरह की सडन छोटी छोटी नॉइज से इसको डर लगना। तो नॉइज इंडिकेशन होती है, यानी नॉइज कानों में सुनाई पड़ रही है कि ये कुछ खतरा है, इंडिकेशन ऑफ डेंजर।
ये आते ही इसके कान खड़े जाते हैं, इसमें घबराहट शुरू हो जाती है। चाहे वो जॉब किसी को इनसिक्योरिटी हो, पता लगता रहे कि बॉस मेरे को निकाल देगा, ऐसे हालात बने हुए हैं, या फैमिली की कोई इनसिक्योरिटी हो कि भाई बहू बेटे के साथ रह रहा है बुज़ुर्ग आदमी, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ झिड़कते रहते हैं इसको। तो वहाँ इसको जरा भी देखते हैं कि बहू का मूड आज ख़राब, बस एकदम इसकी रूह कांपने लगती है। तो वो सारे जो मोशंस हैं इसके अंदर, जो इसको खतरे का एहसास कराते हैं, क्योंकि इसमें उन खतरों का सामना करने की शक्ति नहीं होती है। ये सबसे बड़ी इसकी वजह है, छोटी छोटी बातों से घबराने की। यानी एक फ्रेजाइल कंस्टिट्यूशन है जो डेंजर जोन में रह रहा है। ये बोरेक्स की कोर फीलिंग है। जहाँ भी ये होगी वहाँ बोरेक्स काम करेगी, चाहे बीमारी कोई भी हो। तो अभी मैं इसका लास्ट फॉलोअप सुनवाता हूँ, वो आप सुने। हाँ जी, हाँ बता। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई मेरे को भेजी थी ना डॉक्टर साहब सर दर्द के लिए, हाँ, वो उससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत रिलैक्स भी हूँ। ओके। और मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो सिचुएशन, जो स्थिति मेरे को चाहिए थी वो मिल गई, जो सरेंडर्ड वाली, जो मुझे लग रहा था मेरा आज्ञा बहुत पकड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब अब मैं चाह रही हूँ कि मैं क्या उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद को ऐसा फील किया है कि जब भी मेरे रूटीन में कुछ चेंज आता है ना, या तो घर में किसी ने आना है या मैंने कहीं जाना है, तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगता है। मतलब इतना ज्यादा कि सारी प्रोबेबिलिटीज मैं प्लान करती हूँ कि मेरे को वहाँ क्या क्या बीमारी हो सकती है, वो सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर कपड़े गीले हो सकते हैं, ये हो सकता है, मतलब ऐसे करके मैं कितना सामान इकट्ठा करती हूँ। फिर पीछे से बच्चों का भी सोचती रहती हूँ, बच्चों को तकलीफ ना हो उसका भी करती हूँ। मतलब इतना सोचती हूँ मैं डॉक्टर साहब कि मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता। और मैं अगर सब छोड़ छाड़ के लेट जाती हूँ ना कि मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं करना, ये सब हाँ, सरेंडर करना है, तो वो मुझसे नहीं होता। मैं लेटती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर कुछ ना कुछ काम करती हूँ, फिर रोकती हूँ, फिर लेटती हूँ, मतलब ऐसे करती हूँ मैं। और इसी से मुझे एसिडिटी बनती है, इसी से मेरी तबीयत खराब होती है। हाँ, और कहीं भी मैं जाती नहीं। मैंने सारे जो इवेंट्स हैं सब छोड़ दिए हैं, किसी शादी ब्याह फंक्शन सब छोड़ चुकी हूँ कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या मैं इसकी ऐसे दवाई ले सकती हूँ रेगुलर, कि ये सब चीजें मेरे अंदर जो इम्बैलेंस है ये ना हो। ट्राई कर सकते हैं, पर वैसे बेस्ट तो यही होता है कि उसी वक्त लिया जाए थोड़ा सा। अच्छा, उसी उस वक्त वक्त हो। में ज्यादा असर पता लगता है। अच्छा, रेगुलर नहीं ले सकते, मतलब उसी समय नहीं, जब मैं ले ऐसा तो फील। सकते हैं, पर आप जब उतनी दुखी नहीं हो गए तो हाँ ये तो है, हाँ उतना उस ज्यादा समय। आपको असर पता नहीं लगेगा। ठीक बात है डॉक्टर साहब। बाकी तो तो असर तो होगा। हम्म, तो तो ठीक है। मतलब उस समय ना मैं इतनी उसमें ही होती हूँ कि मुझे दवाई याद ही नहीं आती, मेरा सारा ध्यान काम में ही रहता है कि ये कर लूं वो कर लूं, हाँ, ऐसे होगा बस। तो उस समय मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आती कि मैं दवाई ले लूं। या मुझे ये तो समझ आ जाता है कि मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ, सोच के हाँ, प्लानिंग में, फिजिकली नहीं होती, हाँ, मेरा दिमाग चल रहा होता है। तो मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे ये याद नहीं आता डॉक्टर साहब कि मैं इसकी मेडिसिन ले सकती हूँ या दवाई लेके खुद को शांत कर लूं। तो तो ये इसलिए बात मुझे देख लगा। लेते हैं और क्या करेंगे। एक हाँ बार जी, देख लेते हैं, ले ला के उसको। हाँ फिर ऐसे कर लो डॉक्टर साहब। अगर कुछ आपको लगेगा तो ले लेना आगे। तो आप मुझे संडे कल सुबह दे सकते हो इसकी दवाई? हाँ, दे सकते हैं। तो ये आपने सुन लिया कि रोगी ये कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी मुझको चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, अब ये घबरा नहीं रही है, पर इसको ये और मजबूत करना चाहती है, इसीलिए और दवाई मांग रही है। पर अब तो ये होम्योपैथी के हिसाब से जब एक बार मेडिसिन की एक्शन हो जाती है तो फिर रिकवरी धीरे धीरे बॉडी खुद करती है। तो इसलिए अभी तो इसको हम वैसे तो कोई दवाई दे नहीं सकते हैं, पर हमारे को कुछ मरीज मांग रहा है तो देना ही होता है, तो फिर हमने वो दे दिया है इसको। तो अब ये जो लास्ट में, शुरू में हो सकता है आपको ये बोरेक्स का फर्स्ट ऑडियो था उसके हिसाब से बोरेक्स की पिक्चर ना समझ आई हो, पर इस लास्ट वाले फॉलोअप में आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्योंकि जब इसको कहीं जाना होता है तो
तो जाने के लिए ये एक 50-55 साल की महिला है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से जहाँ भी इसको जाना है तो वो उतना ही इंतज़ाम करके चलेगी। अब जैसे इसको नॉर्मली हमारे ध्यान केंद्र में आना होता है, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है, उसके लिए ये इतना सारा सामान लेके आती है। जैसे अगर वहाँ ये कपड़ा गीला हो गया तो मैं ये करूँगी, बैठने की जगह नहीं मिली तो ये चेयर रख लूँ, पानी अगर कहीं मिला नहीं तो ये पीने का पानी मैं ले लूँ, खाने का सामान ले लूँ। मतलब अगर 1.5-2 घंटे में अगर पानी ना मिले, खाना ना मिले, तो ऐसी कोई आफत नहीं आ रही होती। फिर बच्चे हैं घर में, उनका कर जाऊं, अगर बच्चे साथ जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा चीज़ें कि बच्चे को भूख लगी तो क्या करूंगी, बच्चे ने पोटी कर दी तो क्या करूंगी। तो ये इतने सारे सामान लेकर घर से चलती है, इसलिए क्योंकि कुछ भी खतरा संभावित आए तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगी, तो कुछ होना चाहिए। तो ये डरी हुई महिला की निशानी है, इसलिए मैंने इसको शुरू में ही कहा था बोरेक्स दी। तो अब ये पिक्चर क्लियर आपको हो गई होगी कि बोरेक्स कैसे काम करती है। पर मैं अभी आपको एक फिजिकल सिम्टम भी बताता हूँ जिसमें बोरेक्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। वो है कि बहुत छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं माँ का, उनके अंदर, मुंह के अंदर सफ़ेद सफ़ेद छाले पड़ जाते हैं, कुछ लाल होते हैं, और वो बहुत तकलीफ़दायक होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो इनमें इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा होता है कि मुंह बिल्कुल गर्म हो जाता है। और माँ जब बच्चे को दूध पिला रही होती है, अपने ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, तो उसकी छाती में, उसके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा गर्म लगता है बच्चे का मुंह। ये इसकी पहचान होती है। लार आ जाती है, हो सकता है ड्राइनेस आ जाती हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चा बहुत चीखता है, रोता है, बेचैन हो रहा होता है, नाक बह रही होती है उसकी, मतलब डिस्चार्जेस आ रहे होते हैं, तो ये उसमें बोरेक्स हम अपनी दवाई दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। परंतु दूसरा घरेलू उपाय भी इसका होता है। बोरेक्स का पाउडर मार्केट में मिलता है सफ़ेद रंग का, तो गरम तवे के ऊपर उसको अगर डालते हैं तो तुरंत वो पॉपकॉर्न की तरफ फूल के मोटा हो जाता है। तो उस इतना ही गर्म करना होता है, ज़्यादा नहीं, उसको जस्ट फुलाना होता है। तो वो 1-2 सेकंड में, 1-2 सेकंड, 30 सेकंड, 25 सेकंड इसमें हो जाता है। ज़्यादा रखोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो उसको पाउडर बना के माँ के दूध में पिला के मिक्स करके बच्चे को पिलाते हैं, तो उससे छाले इसके बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उतना जल्दी होम्योपैथिक से भी नहीं ठीक होते हैं जितना ये। इसको हिंदी भाषा में जो मार्केट में जाओगे तो वहाँ इसको सुहागा बोलते हैं। तो किसी भी परचून की दुकान पे ये आसानी से मिल जाता है, बहुत दिक्कत वाला काम नहीं है। अगर माँ का दूध नहीं उतरता है तो फिर इसको हम शहद में मिला के देते हैं बच्चे को, बहुत जल्दी बच्चे को रिलीफ इससे आता है। तो मेरे को तो लग रहा है कि मैंने बोरेक्स का ये केस अच्छे से समझा दिया है, पर फिर भी कुछ कहेंगे भाई नहीं ये तो नहीं था, तो मैं अभी आपको इसके रूब्रिक्स भी आपको बता देता हूँ। एंग्जाइटी वेकिंग ऑन, बिजी फ्रूटलेसली, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड, exertion aggravate from mental, indifference irritating disagreeable things too, quiet wants to be repose, and tranquility desires as walking in open air. Restlessness, mental labor during and after, ट्रंक्वालिटी स्टूल आफ्टर, इसमें सिंगल बोरेक्स दी हुई है। सेंसिटिव नॉइज टू, सेंसिटिव स्लाइटेस्ट नॉइज टू, सेंसिटिव सडन रिपोर्ट्स टू, इसमें भी अकेली बोरेक्स है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जिस नॉइज से, हिलने डुलने से, डाउनवर्ड मोशन से, सडन रिपोर्ट से ये बोरेक्स काम करती है, घबरा जाती है, और उसमें अकेली बोरेक्स ही है। तो इन रुब्रिकों के माध्यम से मैं कोशिश तो करता हूँ इनको समझाने की, पर जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है वो इसका जीस्ट है, उससे आसानी से समझ आता है। चलो समझाते हैं इसको भी।
एंग्जाइटी वेकिंग ऑन। तो जैसे ही इसको बैठती है, लेटती है जाके ये, और एकदम इसको तुरंत ख्याल आता है अरे मेरा वो काम पड़ा है, एकदम तुरंत उठ के उसको भी तैयारी में लग जाती है ये। यानी वेकिंग माने जैसे ही किसी चीज़ का इसको एहसास होता है। बिजी फ्रूटलेसली, अब ये इतने सारे सामान जितने भी हैं इनको अरेंज करने में ये लगी हुई है, जबकि इसका बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जब भी ये कहीं बाहर जाएगी, मान लो हमारे सेंटर ही जाएगी, तो वहाँ प्रायः लोग एक पानी की बोतल, बहुत सारे लोग तो लाते भी नहीं हैं, पर बहुत सारे लोग पानी की एक बोतल लेके आ जाते हैं कि प्यास लगी तो पानी पी लेंगे, बस इतना। तो ये इतना ताम झाम लेकर कोई नहीं आता है। तो इसके यानी ये एक बिल्कुल फ्रूटलेस एक्सरसाइज है इसकी, जिसमें ये अपना सारा मन और दिमाग पूरा लगा देती है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी किसी कॉज की वजह से ये बिजी फ्रूटलेस है। कैरिड डिज़ायर टू बी, तो जब इससे नहीं होता, नहीं होने का मतलब है कि जो मजबूत सिक्योरिटी वाला जोन इसको नहीं मिल रहा होता, तब ये चाहते हैं कि दूसरे इसको ये सिक्योरिटी दें। तो इसलिए जो भी इसका सोर्स होता है सिक्योरिटी पाने वाला, जैसे मैं हूँ, दवाई मैं देता हूँ तो उसको आराम मिलता है, तो फिर ये मुझको पकड़ती है। अगर किसी और जोन में कोई बंदा होगा तो वहाँ जो भी जिस चीज़ से भी उसको लगेगा कि यहाँ से मुझे सहारा मिल सकता है, तो फिर वो उसको पकड़ती है कि वो इसको सहारा दे। एग्जर्शन एग्रेवेट फ्रॉम मेंटल, अब जब ये किसी काम के बारे में भी सोचती है तो भी इसका सिर भारी होता है, तो इसलिए उसको भी यानी इतना मामूली सा विचार भी इसके दिमाग को भारी कर देता है, वो भी एग्जर्शन लगता है इसको। इनडिफरेंस इरिटेटिंग डिसएग्रेबल थिंग्स टू, तो जो भी इसको इरिटेट कर रही होती है, क्या इरिटेट कर रही होती है? सडन रिपोर्ट्स और हर प्रकार के साइन ऑफ डेंजर्स, खतरे के संकेत, वो तो उधर ये ध्यान हटाना चाहती है वहाँ से, ताकि ये इसकी घबराहट कुछ कम हो सके। नोज ब्लीड अम्लोरेट मेंटल सिम्टम्स, इसमें अकेली दवाई है, ये मैंने लिया है, पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इस केस में नहीं है, क्योंकि अगर इसको ज़रा सा भी इसकी किसी वजह से परेशानी कम हो जाए तो इसके सारे मेंटल सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं। नोज ब्लीड माने मामूली सी समस्या, जिससे मामूली सी समस्या आ गई तो उसी से दूसरे सिम्टम उसके हट जाएंगे, तो उसमें लग जाएगी ये। क्वाइट वांट्स टू बी, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स एज वॉकिंग इन ओपन एयर, तो मतलब उसको मानसिक शांति भी चाहिए और दिमागी शांति भी चाहिए और शारीरिक शांति भी चाहिए, यानी वो बिल्कुल सिक्योर एंड कंफर्टेबल जोन में आ जाए। तो वो चाहती है ये, तो कब चाहती है ऐसा? जब वो खुली हवा में चल रही होती है। तो खुली हवा में चलने का मतलब है कि जब इसके पास किसी भी काम जो भी है उसको सहारा देने वाला वो कोई नहीं है, अपने दम पर इसको आगे चलना होता है, और अपने में तो स्ट्रेंथ पहले से ही नहीं है, तो उससे इसका दिमाग बहुत ज़्यादा थकेगा, बहुत घबराहट होगी, परेशानी होगी, अपने बल पे ये अकेले चल नहीं पाएगी। इसलिए उस वक्त इसको मानसिक और शारीरिक सहारे की ज़रूरत होती है, जो इसके दिमाग को शांत करे, ठंडा करे और इसको बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबल जोन में इसको रखे। आगे है रेस्टलेसनेस मेंटल लेबर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जो ऊपर बता दिया, जरा सा भी दिमाग थकता है तो फिर बेचैन होती है। ट्रैंक्विलिटी स्टूल आफ्टर, इसमें अकेली बोरेक्स दवाई है। तो स्टूल आप देखो, जब भी आपको स्टूल की, यूरिन की अर्ज होती है तो आप कितना परेशान हो रहे होते हो कि जल्दी से जल्दी ये स्टूल यहाँ से हट जाए। यानी अगर नहीं निकलेगी तो आपको बहुत बेचैनी होगी और पॉइजन बॉडी में फैलने का खतरा भी होता है, टॉक्सिक शरीर में चले जाते हैं। तो उसके बाद यानी ये जो चीज़ें, तो स्टूल का मतलब एक वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट जो बॉडी से बाहर फेंका जाएगा, उसको निकाला जाएगा। तो जब ऐसी, इसका मतलब है कि जब तक इसके पास एक हार्मफुल सिचुएशन है, बनी हुई है, तब तक इसका दिमाग शांत नहीं होता है। तो जब भी वो हार्मफुल डेंजर जोन से बाहर आ जाती है तब दिमाग शांत होता है, तब इसके दिमाग बेचैनी कम होती है, तब घबराहट कम होती है।
तो यानी बोरेक्स जो है ऐसी कोई भी स्थिति जो इसको जरा सा भी तंग कर सकती है, जरा सा भी खतरे वाली इसके लिए हो सकती है, उस स्थिति से ये जब तक बाहर नहीं आ जाता तब तक इसका दिमाग शांत नहीं हो पाता, तब तक इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा डर घबराहट बनी रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बोरेक्स पूरी तरह से अनसिक्योर्ड कंडीशन में जी रहा होता है, जहाँ से वो बाहर निकलने के लिए या किसी सुरक्षित स्थान पर निकलने के लिए छटपटाता है। जैसे ही इसको कुछ सुरक्षा का क्षण मिल जाता है, कोई सहारा मिल जाता है, व्यक्ति मिल जाता है, तुरंत ये उसको पकड़ लेता है, जब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो कभी वो सहारा खुद इसको ना छोड़ दे। यानी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किसी मजबूत सहारे की तरफ ये भागता है और उसको हमेशा पकड़े रखता है। तो जैसे ही नर्स मान लो, नर्स माने ऐसा व्यक्ति जो उसको मैनेज कर रहा है, उसको सहारा दे रहा है, उसके काम कर रहा है, तो ये उसको हमेशा पकड़ के रखती है, कस के पकड़ने का मतलब है कि फिजिकली नहीं पर मेंटली उसको छोड़ती नहीं है, उसको अपने से साथ जोड़े रखती है ताकि ये खुद सिक्योरिटी के साथ जी सके। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से आपको ये केस अब आप समझ आ गया होगा। धन्यवाद।